जिस दिन कांग्रेस आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले काम ये धारा 370 लगाएंगे। देश की सबसे गद्दार पार्टी कांग्रेस है। आज तक हमारे देश को ना कभी खतरा हुआ, ये पाकिस्तान के भी हमने 2 टुकड़े किए, हर युद्ध में पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करे, उन्होंने भारत के 2 टुकड़े करे। कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान, ये था कांग्रेस के टाइम में। जब पाकिस्तान मजबूत था ना, कांग्रेस भी मजबूत थी। जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, पाकिस्तान भी कमजोर हो गया। हमारे देश में शिक्षा बजट इसलिए ही कम हो रहा है कि ऐसे लोग और पैदा हो हमारे देश में। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार न मिले तो मोदी जी ने कहा बेचो। खरीदूंगा और नहीं दिया तो आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ हमारे खिलाफ मुकदमा ठोक दीजिएगा। खुद तो बेरोजगार है, बिजनेसमैन पूरे दिन जिस दिन कांग्रेस आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले काम ये धारा 370 लगाएंगे। आतंकवादियों को छोड़ेंगे, पत्थरबाज फिर रोड पे आ जाएंगे। देश की सबसे गद्दार पार्टी कांग्रेस है। ये मेरे को ये नहीं समझ आता किस स्कूल में ये पढ़े हैं, किन कॉलेज में ये पढ़े हैं। अगर ये 2014 के बाद पैदा हुए तो 10 साल की इनकी उम्र है। लेकिन आज तक हमारे देश को ना कभी खतरा हुआ, ये पाकिस्तान के भी हमने 2 टुकड़े किए, हर युद्ध में पाकिस्तान को हराया, हमने सारा कुछ करा। इन्होंने भारत के 2 टुकड़े करे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं करे, इन्होंने भारत के 2 टुकड़े करे। कश्मीर के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान, ये था कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस के टाइम में जब पाकिस्तान मजबूत था, जब पाकिस्तान मजबूत था ना, कांग्रेस भी मजबूत थी। और जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, पाकिस्तान भी कमजोर हो गया। भाई मैं मतलब कि हैरान होता हूँ कई बार। हमारे देश में शिक्षा बजट इसलिए ही कम हो रहा है कि ऐसे लोग और पैदा हो हमारे देश में और वो मुद्दे की बात नहीं कर सके। इनको देख लीजिए, इनके पास रोजगार है, ये महंगाई से कितना तृप्त है, इनको कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर परिवार हो तो समझ आए चीजें। लेकिन भाई साहब, मुद्दे की बातें होंगी। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कश्मीर में शांति आनी चाहिए, तो शांति आज हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो उन सैनिकों की शहादत को रोकना है या नहीं रोकना है, या इनको हमेशा ही राजनीति की। अब वहाँ के लोग ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक बात बताइए, वहाँ और रोजगार न मिले तो बेचो पकौड़ा, ये बात भाई साहब ने सही कहा। दोबारा बोलिए। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, रोजगार न मिले तो मोदी जी ने कहा बेचो कौन बेरोजगार? पकौड़ा भी महंगा कर दे। यहाँ कौन बेरोजगार है बताए? कौन है बेरोजगार? कौन है बेरोजगार? मैं रोजगार देता हूँ, मैं देता हूँ ना। आप क्वालिफिकेशन बताओ, उस हिसाब से बताऊंगा। क्वालिफिकेशन वो तो सब प्राइवेट में डाल दिया। हमारे छोड़ो, तुम अपना बायोडाटा दो, बायोडाटा दो, रोजगार दूंगा। पहले इंटरव्यू लूंगा, जिसके काबिल होगा रोजगार दूंगा। खरीदूंगा और नहीं दिया तो आपके कैमरे के माध्यम से कहता हूँ हमारे खिलाफ मुकदमा ठोक दीजिएगा। बोलिए, ठीक है, आपके पास है नौकरी? क्वालिफिकेशन बताओ। अरे मैं बिजनेसमैन हूँ। खुद तो बेरोजगार है, बिजनेसमैन पूरे दिन कनेक्ट में योग्यता बताने में शर्म आ रही है। अंगूठा टेक को योग्यता बताने में शर्म आ रही है, इंटरव्यू देने में शर्म आ रही है। और इनको चाहिए 1 लाख की सरकारी नौकरी, IAS PCS बनना। अंगूठा टेक को IAS PCS बनना।